जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता सीता राम जी का स्मरण करके उनके प्रेम में विरहाकुल हो गई और विरहाकुल में होकर उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। हनुमान जी ने उनको विरह से निकालने के लिए बड़े मधुर शब्दों में कहा, माँ मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। माँ, प्रभु लक्ष्मण जी के साथ कुशल से हैं। प्रभु तो सर्व समर्थ हैं और उनके साथ तो लक्ष्मण जी भी हैं। उनके ऊपर कभी कोई आपत्ति तो आ ही नहीं सकती है। वे आपके प्रेम में अत्यंत व्याकुल हैं। आप कह रही थी कि क्या हमको भूल गए। माँ, प्रभु तो प्रति क्षण हर समय आपकी ही याद में डूबे रहते हैं। आपकी निरंतर विरह में डूबे रहने के कारण उन्हें कुछ और याद ही नहीं आता। हर समय आपकी ही चिंतन में डूबे रहते हैं। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ, अब मन छोटा न करें। आप विश्वास करें कि राम जी आपसे दुगना प्रेम करते हैं। आप माँ जितना प्रभु को प्रेम करती हैं उससे भी दुगना करते हैं, दुगना प्रेम में डूबे रहते हैं। माँ, आप तो एक स्थान पर यहाँ अशोक वाटिका में ही बैठकर प्रभु का चिंतन करती हैं, प्रभु की याद में खोई रहती हैं, प्रभु का भजन करती हैं। और हमारे प्रभु तो राम जी आपको जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं। पेड़ों पत्तियों से पूछते फिरते हैं कि पूछत चले लता रूपाती। माँ, वो तो स्थान स्थान पर आपको ढूंढ रहे हैं और ढूंढने में उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। माँ, मैं प्रभु का संदेश लाया हूँ, उसे धैर्य धारण करके आप सुने। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। माता सीता प्रभु का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हो गई। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी पहले तो प्रभु के गुण कह रहे थे, अब संदेश माता सीता को सुना रहे हैं। राम जी का संदेश हनुमान जी के हृदय में आते ही हनुमान जी प्रेम में भर गए, प्रभु की याद में भर गए और गदगद हो गए और उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी।
जब राम जी का चरित्र कोई कहता है, राम जी का संदेश कहता है, राम जी के गुणों का कोई वर्णन करता है, तो उसका यही हाल होता है। शिव जी ने भी माता पार्वती को जब रामचरितमानस सुनाया था तो वे भी गदगद हो गए थे और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। देखो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं उस समय का वर्णन कि हर ही रामचरित सब आए। शिव जी ने जैसे प्रभु का स्मरण किया, राम जी के चरित्र उनके हृदय में आने लगे थे। हर ही रामचरित सब आए। और शिव जी की दशा क्या हुई उस समय? कब प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शिव जी प्रेम में भर गए, आंखों में अश्रु आ गए। ये है राम प्रेम। हनुमान जी की भी यही स्थिति हो रही है। हनुमान जी राम जी का संदेश माता को सुनने के लिए कह रहे हैं और हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान हो रहे हैं। इससे हनुमान जी गदगद हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब हनुमान जी यहाँ से हट जाते हैं और ये संदेश स्वयं राम जी बोल रहे हैं। हनुमान जी के माध्यम से राम जी साक्षात संदेश सीता जी को सुना रहे हैं। अब संदेश सुने। कहेऊ राम, राम जी बोल रहे हैं। अब हनुमान जी नहीं बोल रहे, हनुमान जी हट चुके वहाँ से। हनुमान जी पुत्र हैं, पुत्र कैसे ऐसा संदेश सुना सकता है? इसलिए हनुमान जी तो वहाँ से हट गए, राम जी बोलने लगे हनुमान जी के माध्यम से। कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता। मोह सकल भय विपरीता, विपरीता। मोह सकल, राम जी कह रहे हैं कि सीता तुम्हारे वियोग में सब विपरीत हो गई, सारी प्रकृति विपरीत हो गई, सब दुखद हो गए। ऐसा कहकर राम जी सीता जी के दुख को दूर कर रहे हैं। यह सीता शब्द का अर्थ है, राम जी समझाना चाहते हैं कि सीता तुम तो सबको शीतल करने वाली हो, तुम्हारे बिना तो हमें ताप तप्त कर रहा है, कोई हमें शीतल करने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। यद्यप सुग्रीव आदि मुझे प्रसन्न करने के उपाय तो करते हैं, लेकिन उन उपायों से, उन सुखदायक वस्तुओं से हमें दुख और बढ़ता चला जा रहा है, हमारा दुख और बढ़ता चला जा रहा है। नव तरु किस लय मनऊ कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। नव तरु किस लय मनऊ कृसानु। प्रभु वन में रहते हैं, इसलिए वन के पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं कि देखो लक्ष्मण जी नए नए कोमल पत्तों से साथरी बनाते हैं, लेकिन वो हमें सुख न देके दुख देती है, ऐसा मालूम पड़ता है। उन पत्तों से आग निकल रही है, वे आग, वृक्ष के कोमल पत्ते आग उगल रहे हैं। काल निशा सम निशि शशि भानु।
अरे रात्रि जो सुखद होती है वो काल रात्रि के समान हमको मालूम पड़ती है। निशि शशि भानु, और चंद्रमा रात्रि में सूर्य का ताप समाप्त करता है। दिन में व्यक्ति सूर्य के ताप से जो संतप्त होता है उसे चंद्रमा रात्रि में शीतलता प्रदान करके सुखमय बना देता है। लेकिन हमको तो वो चंद्रमा भी सूर्य से अधिक प्रचंड किरणों से ताप देने वाला लगता है। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जब हम शीतलता के लिए जलाशय के पास जाते हैं तो कमल का वन हमें कुंत वन के समान दुख देने लगता है। जो बादल जल बरसाते हैं ऐसा मालूम पड़ता वो जल नहीं, वो हमें दुखी करने के लिए गरम तेल बरसा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों हमको कष्ट दे रहे हैं। रात्रि काल हमें चंद्रमा सूर्य के समान ताप देता हुआ मालूम पड़ता है। इस प्रकार राम जी प्रकृति के जो द्वारा सुखद चीज़ें हैं वो भी बता रहे दुखद हैं, हमारे लिए दुखद हैं। जे हित रहे करत सोई पीरा, जे हित रहे करत तेई पीरा। उरग श्वास समुद्र विध समीरा, जे हित रहे करत तेई पीरा। कोमल पत्ते, वृक्षों के कोमल पत्ते जो सुखदाई हैं वो भी हमें दुख देते हैं। रात्रि जो आराम करने के लिए होती है, दिन भर की थकान दूर करती है, शीतलता देती है, वो हमें काल रात्रि के समान दुख देती है। चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करके शरीर को स्वस्थ रखता है वो हमें आग सा उगलता दिखाई दे रहा है। कमल हमारे लिए कांटों का वन कुंत वन मालूम पड़ता है, और वर्षा मालूम पड़ती गरम तेल की वर्षा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको जो सारे मनुष्यों, सभी मनुष्यों को सुखदाई होती हैं, लेकिन सीता तुम्हारे बिना ये हमको सारी चीज़ें दुख दे रही हैं। जे हित रहे, ये सब सारे मानवों के लिए तो हितकारी ये चीज़ें, लेकिन सीता तुम्हारे बिना, तुम्हारे विरह में ये सारी चीज़ें करत तेई पीरा, ये हमको पीड़ा दे रही हैं। कैसा राम जी का प्रेम है। उरग श्वास समुद्र विद समीरा, शीतल मंद और सुगंधित पवन है, वो हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि सांप की फूंक का फुंकार बह रही है। शीतल मंद और सुगंधित पवन सारे लोगों को सबको सुखदाई देने होती है, लोगों के ताप को दुख करके चित्त को प्रसन्न करती है। लेकिन सीता तुम्हारे दुख के कारण हमको सर्प की फुफकार सी दुखद लग रही है। कहेउ ते कछु दुख घटी होई, और काहि कहो ये जान न कोई। दुख अपने मन का दुख किसी से कह दो तो कुछ घट जाता है, लेकिन यद्यपि लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं पर उनसे कहना उचित नहीं है। सब दुख तो प्रिय के मिलने पर दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ दुख कहने से ही घटते हैं।
लेकिन यहाँ तो वो भी कोई ऐसा योग नहीं। मैं किससे कहूँ? दुख तो उससे कहना चाहिए जो दुख को जानने वाला हो, और जो दुख को न समझ सकता हो उससे कहने से फायदा ही क्या है। सीता, तुम्हारा दुख तो मुझे भीतर ही भीतर जला रहा है। यदि ये दुख निकल जाए तो हो सकता जलन कम हो जाए, लेकिन दुख कहें किससे? कोई है नहीं हमारे पास। एक तुम थी, ले तुम भी आज हमसे बहुत दूर हो गई हो। इसलिए काहि कहो अपना दुख किससे कहूँ सीता, ये जान न कोई। मैं हमारे दुख को कोई समझ नहीं सकता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम, प्रेम का सार। सीता, प्रेम का हमारे तो तुम्हारे हृदयों का प्रेम का सार ये तो तुम्हारा मन ही जान सकता है। ये तो हमारा मन ही जानता है। प्रेम का सार तो केवल मन पहचानता है, मन जानता है। इस प्रेम का सार तो हमारा मन जानता है, और वो मन अब हमारे पास है नहीं। सो मन सदा रहत तोई पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। जो मन प्रेम को समझता है वो प्रेम हमारे पास तो है नहीं, वो तो प्रेम तुम्हारे पास है। देखो, यहाँ प्रभु अलौकिक प्रेम के तत्व का संदेश कह रहे हैं। ये सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, अलौकिक प्रेम। देखो, सीता और राम तो एक ही हैं। गिरा रथ जल बीच सम, कैयत भिन्न न भिन्न। कहने में अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। इसलिए अलौकिक प्रेम की चर्चा प्रभु कर रहे हैं। सो मन सदा, अरे सीता, जब से तुम हमसे दूर हुई हो हमारा मन भी तुम्हारे साथ चला आया है, और मन ही तो इस अलौकिक प्रेम को जान सकता है। तो जान प्रीति रस इतनी माही, जान प्रीति रस इतने ही माही। ऐसा संदेश माता सीता ने जब सुना, देखें कैसा भारत का दाम्पत्य जीवन है। यही तो पति पत्नी है, भारत का गौरव है। पति पत्नी का मन एक है, शरीर अलग अलग हैं, लेकिन मन एक होता है। ये भारत का चरित्र है, ये भारत का आदर्श है, ये भारत का दाम्पत्य जीवन है। ऐसा दाम्पत्य जीवन कहीं नहीं मिलेगा भारत को छोड़कर। ये भारत का चरित्र है। भारत का प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। प्रभु का संदेश सुनकर माता सीता प्रेम में मगन हो गई, अपने शरीर की भी सुधि नहीं रह गई, मगन हो गई। हनुमान जी ने देखा माता सीता तो मगन है प्रेम में, प्रभु के संदेश के साथ साथ मगन है बिल्कुल। दोनों का एकत्व हो गया, राम और सीता दोनों यहाँ मिल गए। अब हनुमान जी ने देखा प्रभु का संदेश समाप्त, प्रभु ने अपना संदेश माता सीता को सुनाकर मगन कर दिया। तो हनुमान जी अब आगे बोल रहे हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता,
सुमिर राम सेवक सुख दाता। कहे कपि हृदय धीर धरु माता। हनुमान जी कहने लगे, माँ आप हृदय में धैर्य धारण करें और उन राम का स्मरण करो जो से अपने सेवकों को सुख देते हैं। उर आनो रघुपति प्रभुताई। और हृदय में प्रभु की प्रभुता को धारण करो। सुनि मम बचन तजऊ कदराई। सुनि मम बचन तजऊ कदराई। और मेरा वचन सुनकर माँ ये कायरता जैसा स्वभाव आप छोड़ दें। प्रभु सेवकों को सुख देने वाले हैं, उनका स्मरण दुख मिटाता है। जपहि नाम जनु आरत भारी। प्रभु के नाम का स्मरण क्या करता है? हनुमान जी कहते हैं जपहि नाम जनु आरत भारी। मिटहि कुसंकट होई सुखारी। अरे संकट नहीं, कुसंकट किसी के सामने हो। तुलसीदास जी कहते हैं इतने कुसंकट में फंसा हुआ व्यक्ति हो और हमारे प्रभु श्री राम का नाम का स्मरण करे तो निश्चित ही उसका कुसंकट भाग जाएगा। इसलिए माँ अब इस स्वभाव में, ये कायरता वाला स्वभाव माँ आपके लिए शोभा नहीं देता है। आप राम जी की हैं। रघुनाथ जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए राम जी कैसे हैं? या सुखदाता का विशेषण दे रहे हैं हनुमान जी। सुखदाता राम जी कैसे हैं? राम जी सुखदाता हैं। सुमिर राम सेवक सुखदाता। सुखदाता विशेषण है राम जी का। किस राम का स्मरण करो माँ उन राम का जो सेवकों के लिए, सेवकों को सुख देने के लिए ही उन जो अवतार लेते हैं उनका स्मरण करो माँ। संपाति ने भी वानरों से यही कहा था जब वानर शरीर छोड़ने के लिए समुद्र के किनारे बैठे थे। अरे संपाति ने क्या कहा, तुम राम जी के दूत हो के कायरता ऐसा का स्वभाव करते हो, शरीर छोड़ना चाहते हो। संपाति क्या समझाता हुआ कह रहा कि तासु दूत तुम तजी कदराई। कदराई कायरता। अरे तासु दूत, तुम राम जी के दूत हो और कायरता जैसी बात करते हो शरीर छोड़ने के लिए। राम हृदय धरि करऊ पाई। राम जी को हृदय में धारण करके सीता माता को पाने का उपाय करो। इसलिए हनुमान जी भी यही कहते हैं माँ रघुनाथ जी की प्रभुता का स्मरण करो और ये कायरता का स्वभाव छोड़ दो माँ। राम जी सेवकों के ये सुखदाता हैं। अब आगे हनुमान जी क्या कहते हैं कि निश्चर निकर पतंग रघुपति बानु कृसान। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बानु कृसान। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। माँ ये निश्चर जो है राक्षस हैं, ये इस राक्षसों का समूह पतंगों के समान है और भगवान का बाण अग्नि के समान है। अग्नि के पास कितने भी पतंगे जाएं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए ये जितने भी राक्षसों का समूह है आप देख रही हैं,
ये सब भगवान राम के बाण रूपी अग्नि के पास जाकर ये सब अपना शरीर छोड़ देंगे, ये मर जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा। इसलिए माँ, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। अब धैर्य धारण करें, ये समझो ये राक्षस इनका विनाश होने ही वाला है। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। माँ, यदि आपकी सुधि प्रभु को पहले मिल गई होती तो प्रभु इतना विलम्ब नहीं करते आपको पाने के लिए। उन्होंने प्रयास तो बहुत किए, चारों तरफ सब भेजे, वानर भेजे, लेकिन उनको सुधि नहीं मिल पाई है। अब मैं उनको आपकी सुधि बताऊंगा जाके, आपके विषय में बताऊंगा जाके, तो माँ बहुत जल्दी अब आपको यहाँ से ले जाएंगे। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। माँ, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाएगा। जैसे ही राम जी का बाण रूपी सूर्य निकलेगा, वैसे ये सेना जो अंधकार रूपी सेना है, वो सारी सेना समाप्त हो जाएगी। जैसे कितना भी घोर अंधकार हो, लेकिन जैसे सूर्य की किरण पड़ती है, सारा अंधकार अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे माँ, भगवान के बाण के सामने ये सारी राक्षसी सेना रुकने वाली नहीं, समाप्त हो जाएगी। अब वही माँ तुम्हें जाऊँ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। माता, मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। मैं प्रभु का सेवक हूँ माँ। वैसे तो मैं प्रभु की दुहाई देकर कहता हूँ कि आपको ले जा सकता हूँ। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा न हो जानकी जी को संदेह हो कि तुम इतने से तो छोटे हो, कैसे ले जा सकते हो। इस संदेह का निवारण करते हुए कहते हैं हनुमान जी कि राम जी की दुहाई, राम जी की शपथ खा के माँ कह रहे हैं कि यदि प्रभु की आज्ञा होती तो मैं अवश्य ले जाता। यदि मैं आपको यहाँ से ले जाऊँ तो मैं हमारे प्रभु की आज्ञा भंग होगी, और माँ मैं दूत कहलाने लायक नहीं रहूँगा, मैं उनका सेवक नहीं रहूँगा, मैं स्वामी द्रोही हो जाऊँगा माँ। और स्वामी की आज्ञा भंग तो बध के समान है, क्यों मैं राम दूत हूँ। माँ, आप धीरज रखें, बस मेरे जाने की देर है, और प्रभु को जैसे ही समाचार मिलेगा वे सेना लेकर आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। सीता जी सोच रही हैं क्या वहीं से बाण छोड़ेंगे या युद्ध करेंगे। इसके लिए हनुमान जी इस बात का समाधान करते हुए कहते हैं, माँ, बानरों सहित कपिल सहित आई है रघुवीरा। बानरों सहित आएंगे और राक्षसों पर चढ़ाई करके, राक्षसों का वध करके और आपको ले जाएंगे। प्रभु तो हमारे रघुवीर हैं। कपिन सहित आई है रघुवीरा। रघुवीर हैं, वीर हैं, उनके सामने मनुष्य, दैत्य, देवता, सूर, इंद्र और छोड़ो माँ, यमराज भी नहीं ठहर सकते हैं। तो इसलिए माँ, आप कछुक दिवस जननी धरि धीरा। माँ, बस कुछ ही दिन आप धैर्य धारण करें, मेरे जानने की देर है। बस मैं जाऊंगा और प्रभु के तुरंत आ जाएंगे। निश्चर मार तो ही ले जाइए,
त्यों पुर नारदाद जसु गई हैं। और प्रभु के यश का वर्णन तीनों लोकों में नारद जैसे संत गाएंगे। यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे।